जय श्री गणेश। मुझे माफ़ कर दो। दीदी चल पड़ी हो क्या? हाँ भाभी, ट्रेन चल पड़ी है। सीट तो ठीक मिल गई ना? बच्चों के साथ कोई परेशानी तो नहीं ना होगी? जीजा जी भी आ जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए रखती हूँ, मिलने पर बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। विवाह को समझ नहीं आ रहा था कि कभी सीधे मुंह बात ना करने वाली भाभी आज इतना लाड़ क्यों दिखा रही है। विवाह इसी सोच में डूबी थी कि फोन फिर बज उठा। पर्स निकाल कर देखा तो हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, क्या होने वाला है? स्क्रीन पर भाभी पढ़ते ही विवाह किसी अनजान भय से आशंकित हो उठी। खैर, दिल थाम कर फोन उठाया तो तुरंत भाभी बोली, फोन उठाने में इतनी देरी क्यों लगाई? अकेली आ रही हो तो बच्चों के साथ चिंता लग जाती है। कहाँ पहुँची? गाड़ी तो ठीक समय से आ रही है ना? हाँ हाँ भाभी, चिंता ना करे, गाड़ी अपने समय पर चल रही है। बस 1 घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। तुम्हारे भैया स्टेशन पर ही मिलेंगे। भाभी, मैं कैब से पहुँच जाऊंगी। कैसी बात करती हो दीदी, ये पहुँच जाएंगे, रखती हूँ। विवाह ने तुरंत अपने पति को फोन मिलाया और भाभी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में बताया। अरे भाई, तुम्हें भी चैन नहीं, हमेशा शिकायत करती हो। आज बेचारी ख्याल रख रही है तो भी शिकायत। विवाह के पति ने बात हंसी में टाल दी। गंतव्य पर पहुंचकर विवाह ने दोनों बच्चों और सामान को उतारा ही था कि भैया पर नजर पड़ी। भैया, आप क्यों परेशान हुए? मैं आ जाती। भैया ने सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा तो विवाह को पिता की याद आ गई। हमेशा पापा ऐसे ही लेने आते थे और उसे पुकारते थे। अपनी नम आंखों को सबकी नजरों से बचाती विवाह चुपचाप कार में बैठ गई। गली में मुड़ते ही अपने घर पर नजर पड़ी तो देखा कि भाभी गेट पर दोनों भतीजों के साथ खड़ी है। विवाह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा शब्दों के कटुबान चलाने वाली भाभी आज उसके लिए पलके बिछाए हैं। कार के रुकते ही बड़े भतीजे ने दरवाजा खोला और बुआ के पैर छुए। भाभी ने दोनों बाहें फैलाकर गले से लगा लिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? आज भाभी के स्नेह आंचल में लिपटी विवाह को माँ के स्पर्श की अनुभूति हुई। चलो, हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो, सुबह 5-6 बजे की चली हो। भाभी ने जिस अपनेपन और अधिकार से आदेश दिया, विवाह के हृदय की भावनाएं आंसुओं के रूप में बह चली। माँ पापा की मृत्यु के बाद वो इस स्नेह के लिए कितना तरसती थी। पापा की मृत्यु के 2 साल बाद माँ चली गई थी। इन 2 सालों में विवाह जब भी माँ से मिलने आई, भाभी के व्यवहार से आहत होकर गई। माँ के जाने के बाद तो उसने दिल करा करके सब्र कर लिया था कि उसका मायका केवल माँ पापा तक ही था। अब 6 साल बाद भाभी के जोर देने पर विवाह क्या सोचकर आई कि खून के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। नाश्ते की टेबल पर विवाह की पसंद की एक एक चीज सजी थी। अब विवाह की हिम्मत जवाब दे गई। वह अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और भैया के गले लगकर खूब रोई। जब सबका मन हल्का हुआ तो भाभी विवाह के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी, मेरे मम्मी पापा 6 महीने पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद भाई भाभी के बदले में व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आपको उस अधिकार, प्यार और सम्मान से हरगिज वंचित नहीं रहने दूंगी जो हर बेटी को उसके मायके में मिलना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी माँ समान बड़ी भाभी के हाथ जोड़ने से पहले ही विवाह उनके गले जा लगी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।